नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना। इसमें प्रकरण लिया है शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला। इसमें शिक्षण बिंदु है शाहजहां की वास्तुकला का परिचय, शाहजहां का लाल किला और शाहजहां का ताजमहल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण का नाम शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का अन्य शासकों से तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित तथ्यों की प्राकल्पनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का अध्ययन करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला से संबंधित समस्याओं पर वार्तालाप करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, विद्यार्थी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। मेवाड़ से पहली बार किस मुगल ने संधि की थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर के पुत्र का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम की किस नाम से शासक बना था? तो शाहजहां के नाम से। और शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे शाहजहां की वास्तुकला का परिचय। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां को शासन भार किसने सौंपा था? जहांगीर ने। जहांगीर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? शाहजहां। शाहजहां की वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे शाहजहां संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला से अनन्य लगाव रखता था, इसलिए उनका युग स्वर्ण युग कहलाता है। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि में दोस्तों लिखना है वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे शाहजहां के शासनकाल में एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतून अथवा 40 खंभों की सभा भी कहलाते थे। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस विशाल 40 खंभों का जो यहाँ पर चित्रण है वो हम चिपकाएंगे।
और बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे शाहजहां की सभा भवन का निर्माण किससे मिलते जुलते बनाया गया था, तो मस्जिद से। शाहजहां के सभा भवन के सिंहासन को क्या कहा जाता था, किबला। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे शाहजहां का लाल किला, विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज की याद में। मुमताज किसकी बेगम थी, शाहजहां की। शाहजहां के लाल किले के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत्य संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रा दूरा से जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी के साथ सके निम्न के साथ रह सके। तो फिर यहाँ पर दोस्तों हम जो है यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे दोस्तों, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ पर दिल्ली के लाल किले का फोटो लगाएंगे। और फिर यहाँ पर बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे आरपीएस का संगीत किस जानवर को शांत कर सकता था, आक्रामक जानवर को। लाल किला किस पत्थर से निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे शाहजहां का ताजमहल, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन। शान शौकत वाले बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है, शाहजहां को। शाहजहां ने किस महल का निर्माण करवाया था, ताजमहल का। शाहजहां के ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ताजमहल भारत में आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1643 में पूरा हुआ था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो यह नया शहर निर्मित करवाया वह शाही महल नदी पर स्थित था। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ताजमहल भारत में आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। और यहाँ पर ताजमहल की इमेज लगाएंगे। और बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आगरे के ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, तो 1643 ईस्वी में। ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना किसने बनाई थी, तो शाहजहां ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां, इल्तुतमिश, औरंगजेब और जहांगीर। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है, तो आगरा या दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जब शाहजहां का दरबार चलता था तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठते थे, सत्य या असत्य। शाहजहां के सिंहासन के पीछे किसकी श्रृंखला बनाई गई थी, किबला किसे कहा जाता है। और गृह कार्य में लिखेंगे शाहजहां के लाल किले का वर्णन कीजिए। शाहजहां के ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।